अभी हम माछी नैन गांव में उपस्थित हैं, जो कि गोपालपुर थाना के अंतर्गत, और जो अभी हम दिखाए हैं वीडियो में आप लोगों को, जिस लड़की के साथ जो है दुष्कर्म करके और उसको जो है जान से मारकर जो है इस घर के अंदर जो है फांसी के जैसा लटका दिया गया है। और यहाँ हमारे साथ जो मौजूद है, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, जो कि बिहारी खबर तक के जो प्रोपराइटर हैं, इनका नाम क्या है? अशोक यादव मेरा नाम है और मैं रक्सौल से हूँ। और देखिए, ये रक्सौल से चलकर इस खबर को कैप्चर करने के लिए, उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे इस जो घटना हुआ है लड़की के साथ, उसके बारे में। देखिए, आपको बता दें कि फिर एक गुड़िया बहकी नज़रों की हो गई शिकार, फिर एक गुड़िया बहकी नज़रों की हो गई शिकार, फिर देश समाज और इंसानियत हो गई शर्मसार। और आपको बता दें, यही वो घर है जिसमें दरिंदे लोग नहीं हैं। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है, कि इसी घर में उस बच्ची के साथ पहले रेप और दुष्कर्म जैसी वारदातों का अंजाम दिया गया। उसके बाद ऊपर बम्बू जो लटका हुआ है, उसमें फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। जब लड़की कर रही विरोध कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद मार के तोड़ दिया गया उनकी दोनों हाथ। हालांकि इस तरीके से जो घटना हो रही है लगातार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, हम लोग यहाँ पे हैं, तो आखिर इसकी जानकारी मुझे पुख्ता मिल रही है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में लगातार अपराध बढ़ रही है। आए दिन कहीं ना कहीं घटना जो हो रही है, हत्या कर दिया जा रहा है, किसी को मार के फेंक दिया जा रहा है, किसी को बोरी में कस के फेंक दिया जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि दिल्ली में एक हादसा हुआ था कि एक बेटी को काट के टुकड़े टुकड़े में फेंक दिया गया। और परिवार का लोग कहना है कि यहाँ पर 4 लोग आए थे और इसी घर में, हालांकि जब लड़की के भाई थे, बड़ भाई, वो इस घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे कि जो माँ है, जो हत्यारा उसकी माँ है, वो नहीं घुसने दे रही थी। जब बकरी बांधने के दौरान जब वो गई बकरी बांधने के लिए अंदर, घर में बच्चा जो लड़का है उसके भाई अंदर गया प्रवेश, जब देखा तो उसकी पाँव के नीचे की जमीन घिसक गई। देखा कि मेरी बहन फांसी के फंदे से लटकी हुई है। तो आप इसे क्या समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का खौफ है, प्रशासन का डर है, इन लोग का अंदर नहीं है और बार बार धमकी देते हैं कि मेरे पास पैसे है, पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, चाहे जितना भी हत्या कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम इन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन इसकी न्याय नहीं दे सकती तो इस परिवार का न्याय देने के लिए आप है और इस समाज का लोग है। आखिर इस समाज के लोग क्या है? आखिर एक बेटी की इस दरिंदे का शिकार हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, इस समाज के सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया? जो बेटी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर बेटियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, आखिर अभी तक कोई नहीं। अगर नहीं आपको यकीन है तो पूछ लीजिए परिवार के लोगों से। मैंने पूछ लिया, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया है? जब वोट आता है तो हाथ जोड़ के आते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई हादसा होता है तो पता भी नहीं चलता है आखिर क्यों। हालांकि परिवार के लोग बहुत डरे हैं और सहमे। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं समझिए कि हमारे बेटी के साथ ही ऐसा हम आए दिन जो है बलात्कार, रेप जो है सुनने को मिलता है। और अभी तक जो है प्रशासन का टीम जो है, जैसे कि एम्बुलेंस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। अभी जो है प्रशासन के गाड़ी में यहाँ से लाश को डिस्पैच किया गया है। बिल्कुल, प्रशासन के गाड़ी में लाश तभी रखी गई थी कि हम लोगों ने वहाँ पर घेरा और प्रभारी महोदय को कहा कि ये कोई लावारिस लाश नहीं है कि आप ऑटो और पिकअप में लाद के ले जाइएगा, एम्बुलेंस मंगाइए महोदय और इस लाश को ले जाके पोस्टमार्टम कराइए। तब जाके उन्होंने हरकत में आया और अपनी गाड़ी में लाश को रखा और ले गए पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन देखना बस यही है कि प्रशासन के लोग चाहे कुछ भी हो, कितना न्याय इसमें करते हैं और इस परिवार के साथ कितना न्याय करते हैं। हालांकि इस परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं। माँ से पूछिए जिनकी इकलौता बेटी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उनकी दर्द को समझिए कि उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा। एक माँ के आंखों से आंसू नहीं सूख रहा है क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और उनके हर दुख सुख में हाथ बटाने का काम करती थी। और एक सवाल आपसे और पूछेंगे चलते चले लास्ट में, अगर यही घटना अगर किसी विधायक या सांसद या किसी मंत्री के लोगों के साथ घर में अगर हुआ होता तो यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की जो तैनात भीड़ लग गई होती। पुलिस प्रशासन की भीड़ नहीं लगती, 144 धारा लग जाती किसी नेता के साथ ऐसा हुआ रहता तो। बात सही है, आप चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन किसी नेता के साथ होता तो 144 धारा लग जाता, कोई आता जाता नहीं भी और प्रशासन की एकदम भीड़ लग जाता। यहाँ पर एक लोग भी दिखाई नहीं देता। लेकिन एक गरीब और मासूम लोगों के साथ होता है तो आखिर कोई पूछने वाला नहीं। आखिर क्यों पूछने वाला नहीं है? सुबह से हम भी आए और आप भी आए, सब लोग आए हैं और सब लोग से निवेदन है कि इस खबर को इतना दिखाइए कि चाहे जो भी हो, जल्द से जल्द जो भी अपराधी हो और हालात के अंदर 24 घंटा पुगने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। घटना कल की है, लेकिन आज सुबह 10 बजे के बाद 100 पोस्टमार्टम में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नेता का बात बताइएगा तो कल आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। अरे हो जाएगा महाराज, उससे कौन डरता है? मनीष कश्यप का डर है? बताइए, मनीष कश्यप डरते? मनीष कश्यप उन गरीब दलित शोषित मजदूरों के लिए काम करते थे। आज वो हवालात में, हो सकता है अगर यही लोग साथ दे तो ठीक है। हालांकि ये लोग को साथ देना चाहिए मनीष कश्यप का। आज भी बहुत सारा जनता है जो कहती है कि मनीष कश्यप बाउर था, ई था, ऊ था, फलना था, चिन्हला था। लेकिन मनीष कश्यप, मैं आज भी कहता हूँ, वो सही थे और अच्छा थे। और जाति में बात करिएगा, हम यादव समाज से हैं, आज भी हम वो सही बात कर रहे हैं। आइए यहाँ पे इस गाँव के जो एक विकलांग व्यक्ति है, आप लोग बात तो नहीं है। एक सेकंड ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं पैर से विकलांग है।
कैमरामैन चाहेंगे फोकस करने के लिए। पैर से विकलांग है, कहा जाएगा जो है तन से विकलांग है लेकिन मन से विकलांग नहीं है। इनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या करना चाहिए आपको? नेता का बात तो नहीं है, यही घटना अगर किसी पुलिस प्रशासन, किसी मुखिया सरपंच के घर में हुआ होता तो यहाँ पर एम्बुलेंस आया होता, यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात थी, यहाँ पर डीएसपी आया होता है, बहुत से लोग आए तो बहुत सा पब्लिक आया होता। अच्छा, एक बात और पूछ, जहाँ तक कि लाश ला जाने के लिए एक पिकअप आया था, लगता है गाय भैंस लादने के लिए पिकअप यहाँ पर आया। एक बार शरीर दिखा दीजिए। लगता है विकलांग है, लगता है यहाँ पर गाय भैंस लादने के लिए पिकअप आया है। जो डट के बोल रहे हैं, क्या इनके ऊपर केस नहीं हो सकता? आप महोदय पूछ रहे थे कि आप भी चले जाइए जेल में, ये नहीं जा सकते हैं, लेकिन इनको भी डर नहीं है। उतना डर नहीं है, उतना डर नहीं है, मार दी जाता है जेल में। ये जानता है आपको, मतलब पत्रकारिता न कर रहे हैं निष्पक्ष तरीके मार दी जाता है जेल में, मार दी जाता है। सवाल इसलिए नहीं होगा बिहार में अगर आवाज नहीं उठाना तो चूड़ी हाथ में पहन लीजिए, सवाल इसलिए कि बिहार में चूड़ी हाथ में पहन लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों ने कहा कि आप लोग भी एनएसए के शिकार हो जाएंगे या किसी केस के अंदर फंस जाएंगे, लेकिन आप आए दिन देख रहे हैं कि किसके गोली पे किसका नाम लिखा हुआ है, किसकी बेटी की इज्जत कब लूट लिया जाए, किसको किसके तले पर जमीन खिसक जाए, यानी किसको घर से उठा के कहाँ काट दिया जाए, किसको कब बोरी में कस के फेंक दिया जाए, कोई नहीं जानता है। तो ये हम और आपके समाज की कमी है जो उस दरिंदों को वोट देके जिताते हैं, जो अपने घर में बेटी नहीं है, अपने बेटी के लिए नहीं सोचते हैं, तो हमारे आपके बेटी के लिए क्या सोचेंगे? तो मैं यहाँ के कानून व्यवस्था के व्यवस्थापक से मैं कहना चाहता हूँ और मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कुकर्मी लोगों को ऐसे सजा मिलना चाहिए, ताकि कि वो फिर से अगर दूसरा कोई भी सुने कि ऐसे सजा मिला है तो उसको ऐसे कदम उठाने पर उसका रूह कांप जाए, उसका सातों कदम, यानी कि उसका जो भी है पैदाइश भी डरने लगे ऐसे ऐसे घटना का अंजाम देने के लिए। विशेष मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के समाज से कि इस बेटी के लिए यदि आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आपके भी बेटी के साथ में ऐसा हरकत किया जाएगा और आप भी चुप बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम धन्यवाद। लेकिन उदय जी, अब हम आप इधर आ जाइए। अब हम आप लोग चारों आदमी से एक सवाल करना चाहते हैं कि कहीं पे खाली शराब की अगर बोतल दिख जाती है तो वहाँ पे प्रशासन कुत्ता की तरह दौड़ कर चले जाती है, लेकिन ऐसा घटना जब हो जाता है तो उसके बाद में जो है प्रशासन सवाल गलत है। विवेक जी सुनिए, शराब दिखता है जाता है, बढ़िया काम है, जाए अपना ड्यूटी अपना कर्तव्य का निर्वहन करे, लेकिन यहाँ पर भी आए, यहाँ पर जरूरी है आना के लिए, क्योंकि एक का घर लूट गया है कि बेटी जो है कि एकलौती बेटी मर गई, तो यहाँ पर आना भी जरूरी है। जाइए वहाँ पर, उसकी लिए कोई मुझे दिक्कत नहीं लगे, यहाँ पर भी आना चाहिए। तेजी से होती है, जरा बताइए। बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, अपराध मुक्त होना चाहिए बिहार। आपने देखा सुबह में आया था ना, आपने देखा एम्बुलेंस आया था? बिल्कुल नहीं आया था। वो 100 को उठाने के लिए लेडीज पुलिस आई थी? बिल्कुल नहीं आई थी। तो फिर किसका गलती है? प्रशासन की गलती है कि क्यों मतलब नहीं कि यहाँ पर आइए। उस चीज क्या किया कि जहाँ पे अगर प्रशासन को अगर पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे शराब बिक रहा है तो वहाँ पे तुरंत जाकर के छापामारी कर देते हैं। बुरा बात अच्छा है, यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर वेलकम आपका, केवल अपराधियों को पकड़िए और गिरफ्तार करिए। केवल शराब पकड़ने से नहीं ना होगा, यहाँ पे एक शराब यहाँ पे एक हम बेटी के जान गया है, आपका दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करिए। बिल्कुल उदय भाई, ना एकदम सही बोल रहे हैं, दायित्व निर्वहन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। अभी तक 24 घंटा होने वाला, अभी तक प्रशासन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? दारू पकड़ने इसलिए जाते हैं लोग कि वहाँ हम जाएंगे छापामारी करें तो हमको जितना मिले रुपया यहाँ कौन उसको देगा पैसा? वही ना है मेन मुद्दा प्रशासन का यही है कि उसको पैसा चाहिए, पैसा दीजिए, सब कुछ का काम है। भैया इस गाँव के हैं आप? वो मेरी बहन है, मेरी मामा जी की बेटी। मामा जी के बेटी जी। बताइए, अगर आपकी बहन को इंसाफ नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो अगला ये सोचेगा कि प्रशासन जब इनको इंसाफ नहीं दे रहा है तो हम भी उसके प्रति कुछ सोचे, लेकिन हम मतलब ये चाहते हैं कि सरकार पुलिस प्रशासन खुद उसको दे कि ताकि उन लोग के घर चाहे हम लोग भी कोई किसी के गलत बारे में न सोचे। इनका जो जवाब था ना, जो सवाल हमारे पत्रकार महोदय जी जो पूछे हैं, शायद इनसे संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन मैं ये जवाब देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये शायद मुझसे सुना नहीं गया, इसलिए मैं कह देता हूँ कि ऐसे ही लोगों को यदि इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके बाद में क्या है कि वो गलत कदम उठा लेते हैं, वो हथियार उठा लेते हैं और खुद अपना सहारा लेने का प्रयास करते हैं, ताकि ये प्रशासन की नाकामी है। और मैं ये जरूर बता देना चाहता हूं कि ऐसे पर्दार के द्वारा एक बेटी को मार के, यानी कि रसरी से गरफसरी लगा के लटका देते हैं बांस के तंबू में, तो वैसे दरिंदों के लिए मैं ये फांसी का मांग करना चाहता हूं, और वो भी कब, जब वो दोषी करार अगर हो जाते हैं तो उनको फांसी जरूर मिलना चाहिए। विशेष मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं रिपोर्टिंग, तो आप अपने जज्बे को लेकर बिल्कुल पीछे मत हटिए और जो भी कांड दिन प्रतिदिन हो रहा है उसको दिखाने का प्रयास कीजिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जो डिस्कस हुआ, सभी पत्रकार महोदय लोग भी यहाँ उपस्थित है, सभी चीजों पर चर्चा हुई। फिलहाल हमारे प्रयास कैसा लगा आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और इन दरिंदों के प्रति आप लोग क्या सोच और क्या विचार बनता है उन लोगों के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम लोग की भी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और सबसे ज्यादा इन भाई को धन्यवाद इस गांव के रहने के धन्यवाद बाद। नहीं, आज आज मुखिया ना इलेक्शन आता है तो मुखिया सरपंच हम लोग के पास में आता है जो वोट दीजिए वोट। आज कहाँ है मादर चौधरंडी का औलाद, कहाँ है लोग? ना मुखिया सरपंच कहाँ है लोग? आज इनके साथ हुआ, कल हमारे देखिए यहाँ पे क्या है कि इनको जो है थोड़ा सा ये बहक गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है सिस्टम की बाग बाग को बीमार बना देती है और भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो इन्होंने बोलने पे मजबूर हो गया है, तो मैं इनके भाषा को थोड़ा सा अशुद्ध मानूंगा, क्योंकि ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारे सत्ता में जो भी नेता लोग हैं उनके लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इंसाफ के गुहार जरूर लगाएंगे कि ताकि पत्रकार महोदय जी, अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जरा इधर आइए। ये जो है गांव के मतलब जनता है, ग्रामीण है, यहाँ पे थोड़ा कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस मचाना पे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे जरा एक बात पूछिए, नहीं बोलेंगे लोग, कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो है दोनों पैर से विकलांग होने के बावजूद भी जो है इनको थोड़ा सा भी डर नहीं है, लेकिन ये निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं कि हाँ वो अपराधी है, वो गलत किया है, उसको सजा मिलना चाहिए। ये तो विकलांग है, लेकिन इनके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ, ताकि कि ऐसे ऐसे इंसान जो अपने समाज के अंदर अगर पैदा हो जाए तो शायद गुनहगार को, यानी कि अगर गली में भी छुप जाए तो उसको ढूंढ के सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे आज कहाँ पर माइक ले लीजिए, मुखिया सरपंच सब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब किसी के पास माइक ला करके पूछिए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो बंदा है, ये मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जब भी इनसे सवाल कीजिए डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हाँ वो अपराधी है, वो गलत किया, उसका सजा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे और आदमी तो कोई बोल दे, उनके रिलेशन के लोगों को छोड़ करके, उनके घर के लोगों को छोड़ करके, इनके पिताजी, इन्हीं से पूछिए ना आप, इन लोगों को छोड़ कर दूसरा कोई बोला है? नहीं बोला है। लेकिन महोदय की सारे लोगों को जेल के अंदर डलवा दे, यही हो सकता है ना कि जिस तरीके से जिस गाँव क्या आपको जेल के अंदर जाने का डर है या नहीं है? नहीं है नहीं है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? भाई, तो हम कुछ नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे? आखिर चुप नहीं जानते, लेकिन एक बात आप जानते हैं ना कि एक बेटी का हत्या कर दिया गया है। इस मामले में क्या कहना चाहिएगा? जो हत्यारा है उसको क्या होना चाहिए? इस मामले में क्या किया जाए? जो कानून को जो चाहता है उसको फांसी किया जाए, उसको सजाई किया चाचा आपका क्या कहना है? कोई फांसी मांगते हैं। सारे लोगों का क्या आवाज है? बड़े जोर से बोलिएगा जरा एक बार, क्या चाहते हैं? देखिए यहाँ के जज्बा और जुनून, देखिए कर्तव्य जो अपना ऐसा आप निभाइए ताकि कि लोगों में खून में जो है ऐसा उबाल ला दीजिए ताकि कि बोलने पे मजबूर हो जाए। यहाँ पे देखिए तमाम माताएं बहन है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा क्या कि यहाँ के तमाम माताएं बहन, आप लोग का क्या कहना है? उस बेटी के लिए इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो आदमी सजाए, जो लड़की के मासूम बच्चा का मुआया है उसका सजाए दीजिए। यानी कि आपको लगता है कि एक बेटी के साथ में अत्याचार किया गया है? तो हर बेटी के साथ है होके लगी, गरीब के लड़की का सजाए मिले के चाहिए। देखिए इन लोगों का जो बोलने का जो है तरीका है, क्या है नहीं बोलने का रीजन क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पत्रकार महोदय जी। यहाँ पे इन लोगों के दिल में है जो शायद अगर इस तरह अगर हाथ रख के देखिए तो इनका धड़कन जो है ना 110 के स्पीड में धड़कता होगा। जानते हैं क्यों? सिर्फ ये प्रशासन का डर, खौफ, ताकि कि हम अगर सच बोले तो हमको जेल के अंदर सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? जानकारी नहीं है भाई, डरने की कोई बात नहीं है, जानकारी नहीं है। पुलिस आपको फांसी पर थोड़े लटका देगी, पूछेगी, ताचेगी। आप बताएंगे, सही बात बताएंगे तो सही केस जो है का अनुसंधान सही होगा। अगर नहीं बताएंगे गलत हो जाएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो क्या केस आपको लगता है, आपके कहने के हिसाब से लगता है कि मनीष कश्यप एकदम दोषी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने ये शब्द क्यों निकाला कि है ऐसे जानकारी क्यों नहीं है? ये इन लोगों के साथ में सुनिए, इनको अगर जानकारी रहता कि अगर पुलिस हमसे पूछेगी नहीं तो इन लोग डरा है, जानकारी के अभाव में डरा। पढ़ा लिखा आदमी डरता है, आप डरते हैं? हम क्यों डरेंगे? तो क्या बोल रहे हैं? क्यों डरेंगे? अरे तुम लोग जानकारी का, हाँ ये लोग